एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी इस मोस्ट डिवाइन कन्वर्सेशन विच इज़ ऑल अबाउट भगवद गीता जी। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ, प्रसन्न और संपन्न होंगे। अपनी इस जर्नी में, अपनी भगवद गीता जी की जर्नी में हम चलते चलते इसके चैप्टर नंबर 14 पर पहुंच गए हैं। चैप्टर नंबर 14 जो है वो है गुण त्रय विभाग योग। हमने इससे पहले कर्म योग की भी बात की, हमने भक्ति योग पर भी बात की। अब हम जो पहुंच गए हैं वो ज्ञान योग की बात कर रहे हैं। ज्ञान योग की चर्चा है, इसीलिए हमें थोड़ा और ध्यान से और थोड़ी और अटेंशन के साथ सुनना होगा, समझना होगा। चर्चा थोड़ी सी और डीपनेस की तरफ बढ़ती जा रही है। तो अब हम अपने इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, जैसे कि हमने इससे प्रीवियस भी सभी चैप्टर्स में किया कि जब भी हम किसी चैप्टर को यूज़ करते हैं तो पहले उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में जानते हैं। सार सब लोग पढ़ सकते हैं, उसका मूल सब लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है कि अभी के जीवन में हम गीता जी को अपने जीवन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका क्या यूज़ है, हमें किस तरीके से उसका यूज़ करना चाहिए जिससे कि हम अपनी लाइफ में उसको उतार सकें। अपनी लाइफ में उतारना मीन्स कि अपने लिए गीता जी के जो शब्द कहे गए हैं भगवान के द्वारा, उनको अपने लिए यूज़ करना। किस परिस्थिति में वो कौन से विचार हैं जो हमारी सहायता कर सकते हैं, उन विचारों के बारे में हम ये थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो आज इस चैप्टर की हम बात करें तो इस चैप्टर की कुछ इम्पोर्टेंट कुछ इस तरीके से है कि गीता जी जो है वो हमें हर परिस्थिति में विजयी करा सकती हैं। वो हमें हमारी विजय का प्रतीक है। हम कहें कि जय और विजय दोनों अलग शब्द हैं। जय का मतलब बाहर की जीत से है और विजय का मतलब अपने अंदर की जीत से है। आज जो हमारा जो मेन मोटिव है वो बाहर जीत का नहीं है। हम लोग कहाँ जाके हार जाते हैं कि जब हम खुद से नहीं जीत पाते हैं, हमारी असमंजसता इतनी बढ़ जाती है कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये डिप्रेशन कोई बाहर से आई हुई बीमारी नहीं है, ये इशू है हमारी मेंटल हेल्थ का, जो हील करने की ताकत केवल भगवद गीता जी में है। तो हम बात कर रहे थे जय और विजय की। जय होती है बाहर की जीत, विजय होती है अपने अंदर की जीत। हम भगवद गीता जी के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे पहले अर्जुन जी ने भगवान जी के द्वारा उनके कहे गए वचन सुनकर अपने अंदर खुद पर विजय प्राप्त की और इसके बाद उन्होंने कौरवों पर, महाभारत के युद्ध में कौरवों पर जय प्राप्त की। इस तरीके से ये भगवद गीता जी का चिंतन जो हर जगह विजयी कराने वाला है, हर परिस्थिति, विषम परिस्थितियों को सम बनाने के काबिल है। इस तरीके से श्री भगवद गीता जी का चिंतन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम कहें कि विरह, सुख, दुख, हर्ष, शोक, सब जो इसकी विचित्र हमारी स्थितियां हैं, हमारी परिस्थितियां हैं, इसमें हमें गीता जी विजयी बनाती हैं। इट इज़ वेरी important to impact the importance of Bhagavad Gita ji in our present day life. Gita ji is all about awakening your potential. The best which you can do, or the best which is within you. But the biggest problem is that we can think about Bhagavad Gita ji in our bad times, not in our good times. इसी को कहें तो ऐसा पहले कहा गया है कि
दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होए। तो ये शब्द जो है ये हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है, इसमें कुछ भी जो चर्चा की गई है उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। वो ऐसे ही कुछ भी उठा के नहीं कह दिया है, उसके पीछे अर्थ है, उसके पीछे हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो इस तरीके से यही एक लाइन जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो भी इस तरीके से डिफाइन कर सकती है कि अगर हमारे जीवन की जो विषम परिस्थितियां हैं उसमें भी हम गीता जी का चिंतन करेंगे तो वो भी सम बन जाएंगी। फिर कोई ताकत उन सम परिस्थितियों को विषम परिस्थितियों में नहीं बदल सकता, लेकिन गीता जी की ताकत ऐसी है कि वो उन विषम परिस्थितियों को भी सम बना सकती है। और इसके आगे हम कहें कि इफ यू टेक गीता जी इन योर बेस्ट टाइम देन worse will never come and the best will always remain best. You will always remain best. अगर आप गीता जी को अपनी सम परिस्थितियों में यूज़ करने की काबिलियत अपने अंदर ला लेंगे तो फिर विषम परिस्थितियाँ आपके पास आएंगी ही नहीं, क्योंकि तब आपके अंदर सामर्थ्य होगी उस विषम परिस्थितियों में भी सम बनने की। आपका बेड टाइम कभी नहीं आ सकता, क्योंकि तब आप में सामर्थ्य होगी अपने बेड टाइम को बेस्ट बनाने की, गुड बनाने की। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम सबके अंदर एक कैपेबिलिटी है, वी ऑल आर कैपेबल टू डू बेस्ट। और आपने हमेशा, हम सब ने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया होगा कि अपने जीवन की कभी किसी न किसी एक समय पर ऐसी स्थिति जरूर आई है या आएगी कि जिसमें हम बेस्ट हुए थे। हमारी ये जो लाइफ साइकिल है इसमें जो हमारी परिस्थितियां हैं वो एक तरंग की तरह चलती रहती हैं, एक लूप बनाती हैं, जो कभी ऊंचा है तो कभी नीचा है। तो इस तरीके की ये जो परिस्थितियां हैं वो कभी बेस्ट होती हैं, कभी वर्स होती हैं। हम बात करें तो मूड से मूड व्यक्ति भी, डम से डम व्यक्ति भी कभी ना कभी अपना बेस्ट कर जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर कैपेबिलिटी थी कि वो बेस्ट कर सके, अपना बेस्ट दिखा सके। ऐसे ही उसके अंदर से बेस्ट नहीं हो गया, उसने बेस्ट किया तो इट मीन्स ही इज कैपेबल टू डू हिज बेस्ट। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि जब हमें बेस्ट परफॉर्म करना होता है तब हम बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और जब ज़रूरत भी नहीं होती है और तब हम अपना बेस्ट कर जाते हैं। तो हम हर समय अपना बेस्ट कर सकें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमने जब बेस्ट किया था, हम उस समय की अपनी परिस्थितियों के बारे में चिंतन करें कि वो क्या स्थिति थी जिसकी वजह से हम अपना बेस्ट कर पाए। और वो स्थितियाँ बाहर की स्थितियों में हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो स्थिति अपने अंदर की स्थिति है। वो आपका चिंतन, आपके विचार क्या थे उस समय जिसने आपको बेस्ट बना दिया। वो विचार आप जान लेंगे, समझ लेंगे तो आपके जीवन में आपको कभी भी वर्स महसूस ही नहीं होगा, आप हमेशा अपना बेस्ट कर पाएंगे। और जब आप अपना बेस्ट कर देंगे तो आपके अंदर आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो हील करेगी और आप कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। लेकिन ऐसा होता क्या है कि जब हमें अपना बेस्ट करने की ज़रूरत होती है तो हम अपने अंदर से बेस्ट नहीं निकाल पाते हैं। विचार करें कि व्हाट इज़ द बैरियर, व्हाट वाज द आंसर, उसका उत्तर क्या है, क्यों नहीं कर पाते। तो अगर हमें इस बारे में जानना है तो हम कहें कि ये चैप्टर हमें इस बारे में सिखाता है, हम इस चैप्टर में ये जानेंगे। तो आज का ये जो विषय था ये इस क्वेश्चन मार्क की तरफ हमें लेके जाता है कि हम अपना बेस्ट क्यों नहीं कर पाते, किन स्थितियों में हम अपना बेस्ट कर सकते हैं, वो हम जानेंगे इस चैप्टर में। और अगर इससे प्रीवियस चैप्टर की बात करें कि जितने अध्याय हम पढ़ चुके हैं, जितना ज्ञान अब तक हम ले चुके हैं, तो उसके बेसिस पर हमें आंसर देना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना बेस्ट कब परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए जो एक आंसर मेरे माइंड में आ रहा है वो यही है कि इफ़
we go above from our personal benefits to the higher perspective, then we can definitely perform the best. अगर हमारा जो अपना पर्सनल बेनिफिट है उससे बढ़कर हम कोई काम करेंगे, अपने पर्सनल बेनिफिट को छोड़ के हम सोचेंगे कि ये अब मेरे को अपनी पूरी फैमिली के लिए, फिर फैमिली तक कर सकें तो अपने पूरी सोसाइटी के लिए, अपनी सोसाइटी तक भी कर चुके हैं तो उससे ऊंचा पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि अब मेरे को पूरे समाज के लिए कर चुके हैं तो अब पूरे देश के लिए। तो आप कभी भी अपना वर्ष कर ही नहीं पाएंगे। जो आप करेंगे वो आपके अंदर से आपका बेस्ट निकल कर आएगा। और यकीन ना आए तो अप्लाई करके देखते हैं। तो आज इस सेशन में बस इतना ही। अब इसके आगे हम इस चैप्टर में और चर्चा करेंगे कि हमने और क्या क्या जानेंगे इस चैप्टर में। उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा इसके नेक्स्ट सेशन का। तब तक के लिए श्री राधे।